इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 24 से क्वेश्चन नंबर 28 तक करेंगे, जो प्रश्नावली 2A है नगीन प्रकाशन की। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ये है, यहाँ पर ये बहुपद दिया है, इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं और ये साथ में ये चीज़ दी है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखो, ये जो पूरे प्रश्नावली में आप क्वेश्चंस करेंगे, इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो जिस क्वेश्चन में जिस फॉर्मूले की आवश्यकता होगी मैं साथ साथ लिखूंगा, एक साथ में सभी को बताने की एक साथ सभी को बता के फ़ायदा नहीं होगा। तो जिस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला आएगा मैं उसी में आपको समझा दूंगा। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो बहुपद है वो ये है 2x² प्लस 5x प्लस के, और जो शून्यक हैं वो अल्फा और बीटा हैं। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, यानी जब हम इनको प्लस करते हैं तो ये होता है -b/a, यानी -5/2। और जो इनका गुणनफल होता है ये होता है c/a, यानी देखो ये a है, ये b है, ये c है, तो c/a यानी k/2। ठीक है ना। तो इनका योगफल ये है और गुणनफल ये है। इसकी हेल्प से अब हम आगे करेंगे। तो अब हमारे पास से देखो, α² प्लस β² प्लस अल्फ़ा बीटा। अब करना हमें ये होता है कि इसे हमें इस रूप, जो ये यहाँ पर है इसको हमें इस रूप में लिखना होता है, यानी ये अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा होना चाहिए। अल्फ़ा बीटा ये ठीक है, ये सही नहीं है, इसको चेंज करना है। तो ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, वो तो ये हो गया, और साथ में अल्फ़ा बीटा ये है और ये है 21/4। अब ये मैंने क्यों लिखा देखो, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अगर हमें ये निकालना है, यानी अगर हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट में लेके चले जाएंगे और हमें मिल जाएगा ये। तो हमने क्या किया, इसको इस रूप में लिख दिया है। ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा होता है अल्फ़ा बीटा 21/4। अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर जो है ये हो जाएगा -5/2। अल्फ़ा बीटा है k/2 और ये है 21/4। आई होप ये सब क्लियर आपको समझ आ रहा होगा, इसमें कोई ऐसा मुश्किल स्टेप नहीं है। 25/4 हुआ ये, -k/2 इज इक्वल टू 21/4। इसको इधर लेके चले जाते, इसको उधर लेके चले जाते हैं, यानी 25/4 -21/4। इससे ये है कि माइनस की हमें टेंशन नहीं रहेगी ना, ये प्लस हो गया, ये इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 25 में से 21 गया, 4 नीचे भी 4 है, और ये है k/2। 4 से 4 कटा, 1 आ गया और k आ जाएगा 2। ये हमारा आंसर है। फाइन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि बहुपद के शून्यक ये हैं तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक ये हैं। तो देखो, बहुपद है यहाँ पर 3x² माइनस 4x प्लस 1, और जो शून्यक हैं अल्फ़ा और बीटा। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a मीन्स -4/3। तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3, यानी हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा आ चुका है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, यानी शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो इसके लिए हम करेंगे c/a, यानी दिस। तो ये 1/3 आ गया है। अब हमारे पास योगफल है, हमारे पास गुणनफल है, इसका यूज़ हम करेंगे।
तो सबसे पहले हमें देखो यहाँ पर एक ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक ये हैं। तो शून्यक जो हैं यहाँ पर है अल्फा स्क्वायर अपॉन टू एंड बीटा स्क्वायर अपॉन टू। तो देखो जो बहुपद होता है वो क्या होता है, वो होता है बहुपद, मान लो इसको पी एक्स नाम दे देते हैं। ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे हमें योग ज्ञात करना है इनका और गुणनफल ज्ञात करना है। अगर हमें मिल गया तो बस यहाँ पे पुट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने थोड़ा नीचे इसलिए लिखा है ताकि और पहले मैंने इसलिए ये लिख दिया है ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि हमें ज्ञात क्या करना है एक्चुअल में। तो हमें, क्योंकि किसी भी बहुपद में किसी भी बहुपद को लिखने का ये तरीका होता है, अगर हमारे पास शून्यकों का योग और गुणनफल है तो हम इनका योग निकालेंगे और गुणनफल निकालेंगे। तो सबसे पहले तो योग हम निकालेंगे, प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन एल्फ़ा। अब देखो ये हो जाएगा बीटा इंटू एल्फ़ा, है ना, एलसीएम लिया, इसका इधर मल्टीप्लाई किया और इसका इधर किया, समझ गए ना। और देखो एल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये होता है एल्फ़ा प्लस बीटा एल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस एल्फ़ा बीटा अपॉन एल, और इसको पलट के लिख दो एल्फ़ा बीटा। अब देखो हमारे पास ये है, हमारे पास एल्फ़ा बीटा है, बट हमारे पास ये नहीं है। तो अब इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एल्फ़ा प्लस बीटा को एज इट इज़ रहने देते हैं। यहाँ पर हम इसको लिखेंगे एल्फ़ा प्लस बीटा इसका स्क्वायर माइनस टू एल्फ़ा बीटा, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, और ये पहले से ही है यहाँ पर, है ना, अपॉन एल्फ़ा बीटा। ठीक है, अच्छा ओके, इसको थोड़ा नीचे खिसकाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस थ्री एल्फ़ा बीटा अपॉन एल्फ़ा बीटा। अब आप नोटिस करेंगे हमारे पास एल्फ़ा बीटा है और एल्फ़ा प्लस बीटा भी है, दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं। एल्फ़ा प्लस बीटा है ये, और ये भी है, सेम ही है। एल्फ़ा बीटा 1/3 है अपॉन 1/3। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 4/3 इंटू 4 चौको 16 बटे 3 दिया 9, तो और ये 3 से 3 कटा 1 आ गया। ठीक है ना, ये कट गया, और ये है 1/3। ये 3 ऊपर जाएगा, ये तो खैर कट जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, 4 गुणा 9 एकम 9, 16 में से 9 गया 7 बटे 9, 28/9। ये हमें मिल चुका है क्या, इनका योगफल। अब हमें इनका गुणनफल लिखना है। तो एक है एल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा और दूसरा है बीटा स्क्वायर अपॉन एल्फ़ा। तो इनका गुणनफल के लिए हम ये से कटा, इससे ये कटा, और ये अल्फ़ा बीटा आ गया है, और जो कि 1/3 है, अल्फ़ा बीटा 1/3। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, ये है 28/9 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल जो कि ये है 1/3। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे जो है हम क्या कर सकते हैं, ये तो आ गया है आंसर, आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके बाद अगर आप कंटिन्यू करना चाहें तो यहाँ पर एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करो जिससे ये सब डिनोमिनेटर कट जाए। ठीक है ना, ये जो नीचे नंबर लिखा है ये कट जाए,
इसके लिए हम क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये इसकी इक्विवेलेंट है। मैं ये इसीलिए लिख रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे छोड़ देता इसको, लेकिन आपकी बुक के पीछे आंसर कुछ और है, वो क्यों है मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसका इक्विवेलेंट क्या होगा कि आई मीन 9 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर, ये है। तो बेसिकली ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, और अगर मैं आपकी जगह पर होता मैं तो यहीं पे छोड़ देता इसको, ये परफेक्ट आंसर है। ओके, बाकी आपकी बुक के पीछे ये आंसर है, और ये मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि देखो इसके शून्यक भी वही आएंगे जो इसके शून्यक है, क्योंकि हमको ये तो ज़ीरो रखना होता है। जब ये हम ज़ीरो रखते हैं तो ये सभी जो है एलसीएम लेके उधर चला जाता है, हमारे पास ये बचता है, ठीक है ना। अगर ये के होगा तो भी वहाँ पे ज़ीरो के नीचे चला जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि ये है इसका, ये आंसर तीनों ही सही है। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और आप यहाँ तक भी कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 है, और यहाँ पर ये जो बहुपद दिया है ये लिख देते हैं। एफ ऑफ एक्स है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, और इसके जो शून्यक हैं ये अल्फ़ा और बीटा हैं। तो शून्यकों का योग क्या होगा, इनको प्लस कर देते हैं। ये है माइनस बी अपॉन ए, बी है -5, ए है 2, तो ये हो जाएगा 5/2। इनका गुणनफल है दिस अपॉन दिस, ठीक है, c/2 होता है या c/a होता है, जो कि ये हो जाएगा। तो इतना समझ आ गया। अच्छा, अब हमें ऐसा बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक ये हों, यानी जो अब हमारे पास है तो शून्यक हैं +3 बीटा और दूसरा है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, और हमें भी इसका बहुपद ज्ञात करना है। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि बहुपद ज्ञात करने के लिए हमें एक तो इनका योगफल चाहिए होता है, तो वो हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, तो ये टोटल हो जाएगा 3 + 2 5 अल्फ़ा 5 बीटा, 5 कॉमन लिया अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है इसकी जगह पे हम रखेंगे 5/2, जो कि आ जाएगा 25/2, ठीक है। और इसका गुणनफल क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल, तो इनका गुणा कर देंगे हम, यानी 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, गुणा करेंगे क्या आएगा, 3 दूने 6 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 9 बीटा अल्फ़ा प्लस 6 बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 कॉमन आया इन दोनों से, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 4 + 9 होगा 13 अल्फ़ा बीटा, तो ये मिल चुका है। अब अगेन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें ये नहीं चाहिए होता है, हमें बस इन दोनों के फॉर्म में चाहिए होता है। तो इसको क्या लिखते हैं, पिछले क्वेश्चंस में आपको समझाया था मैंने कि इसको हम लिख देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये है 13 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। 6 का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 6 दूने 12 अल्फ़ा बीटा, और ये हो जाएगा ये तो 13 अल्फ़ा बीटा है, और ये है 6 अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर, 13 में से 12 गया तो 1 अल्फ़ा बीटा बचा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, माइनस ये है, ये 5/2 है, तो ये हो जाएगा 5/2 स्क्वायर, और अल्फ़ा बीटा है 7/2, तो ये हो जाएगा
6 इंटू 25/4 3 2, तो ये हो जाएगा 75/2 प्लस 7/2 यानी 82/2, यानी ये होगा 41। ठीक है, तो ये आ चुका है, ये 41 है और ये है योग क्या आया था, ये और ये है। तो अब जो बहुपद होता है वो क्या होता है, वो बहुपद, इसको पी एक्स नाम दे देते हैं, पी ऑफ एक्स, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो जो इनका योगफल है ये तो आया कितना, 25/2, 25/2 और गुणनफल है 41। तो ये तो आंसर है, ध्यान रखना ये परफेक्ट आंसर है, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। लेकिन अक्सर क्या होता है कि कुछ एक और तरीके से भी इसका आंसर लिखा जाता है, वो ये है कि इसमें डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, हर नहीं होना चाहिए, टू नीचे है ना, तो टू को हटाओ। टू को कैसे हटाएंगे, तो देखो इसका इक्विवेलेंट आंसर आ जाएगा, पूरे में टू का गुणा करो, तो पूरे में अगर आप टू का गुणा करेंगे तो ये नीचे से टू हट जाएगा, तो यानी ये आ जाएगा 2x² माइनस 25x प्लस 82। ठीक है, और साथ में हम इसका अब k से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 25x प्लस 82। ठीक है, तो देखो फिर से मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं तो यहाँ पे छोड़ देता इसको, लेकिन आपके बुक के पीछे ये आंसर है, तो मुझे आपको ये भी समझाना है कि क्यों ये आंसर है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, नीचे जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसको हटाने के लिए इस पूरे में 2 से गुणा किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया, और फिर k से भी गुणा कर देंगे हम। अब इसका रीज़न ये है कि इसके शून्य का आप निकालो या इसके शून्य का आप निकालो, सेम आते हैं, तो ये एक किस्म से थोड़ा जनरल इक्वेशन बन जाती है ना। बाकी ये भी परफेक्ट आंसर है। और अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27, और ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, और बहुत सारे फॉर्मूले हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के फॉर्मूले। तो चलो वन बाय वन इनको करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इनको ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा। देखो जो दिया हुआ बहुपद है यह है ax² प्लस bx प्लस c, जो इसके शून्यक हैं यह है अल्फ़ा और बीटा, तो इनका योगफल होता है -b/a, और इनका गुणनफल होता है c/a। तो हमारे पास ये है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये समझो कि गिवन है, ये इन्फॉर्मेशन, इसकी हेल्प से हम ये सब फाइंड करेंगे। तो एक एक करके इनको करते हैं। तो सबसे पहले है ये, अब ये पहले ही काफ़ी इंटरेस्टिंग आ गया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर ये अल्फ़ा² और बीटा² इसको कैसे निकालें। तो यहाँ पर देखो, इसके अगर हम गुणनखंड करें तो आई एम श्योर आपको ये फॉर्मूला तो पता होगा कि अल्फ़ा² माइनस बीटा² को हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना। आपने देखा होगा x² माइनस y² को x प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिखते हुए। अल्फ़ा प्लस बीटा का बंदोबस्त हमारे पास है, ये बिल्कुल है, ये नहीं है। तो अब जैसे मैंने कहा था ना कि आप एक एक करके आप चीज़ों को सीखेंगे, तो यहाँ पर पहली चीज़ आप ये सीख रहे हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा होता है, क्या होता है, ध्यान से देखो, प्लस माइनस करते हैं हम, स्क्वायर रूट करेंगे, ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इसका स्क्वायर माइनस 4 बीटा। ये आप रट लो, अल्फ़ा माइनस बीटा ये होता है। ठीक है, मैं अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देता हूँ अलग से।
एक्स माइनस वाई ये होता है क्या, प्लस माइनस अंडर रूट एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है। और जब यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर माइनस होता है, आई मीन टू से जब यहाँ, हाँ यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस होता है यहाँ प्लस हो जाता है। देखो अब मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर ये आपको कभी निकालना पड़ जाए तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है प्लस 4xy, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले हैं मैंने लिख दिए हैं, यहाँ पर हमें इसकी आवश्यकता पड़ी है तो अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह पे मैंने ये लिखा है बिल्कुल ये यूज़ करके। और अब हमें क्या करना है, बस वैल्यूज़ को पुट करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से है माइनस बी अपॉन ए, प्लस माइनस को फिलहाल हम यहीं पे रखते हैं, बाद में उसको बाहर निकाल देंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है ये, आई मीन ये है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर किया -4 अल्फ़ा बीटा की जगह पे सी अपॉन ए आएगा। देखो यहाँ पर क्या है कि हम इसका गुणा इससे कर सकते हैं, तो कहने को तो माइनस प्लस आता है लेकिन आप प्लस माइनस ही लिखें तो भी कोई टेंशन नहीं है। बी अपॉन ए, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए, ठीक है। ये समझ आया, इस तरह से ये हो गया है। और यहाँ पर आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पे, तो ये एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 4ac, और अगर ये ए बाहर आता है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस बी अपॉन, देखो ए स्क्वायर ए बाहर आ गया तो ये, जब ये ए स्क्वायर बाहर आएगा तो ए बन जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर आ रहा है, तो ये ए पहले से ही बाहर है और एक और ए आएगा तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा आंसर है। तो पहले ही उन्होंने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इसमें दे दिया था। ओके, अब हमारे पास है क्या, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। तो पहली आइडेंटिटी जो आप सीखेंगे, पहला फॉर्मूला जो आप सीखेंगे वो है कि ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। तो एक तो ये है, आप इसको रट लीजिए, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला है, आप नोट कर लीजिए इसको। यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा है जो कि माइनस, अब देखो यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा तो है, अल्फ़ा बीटा भी है, बट ये नहीं है, तो इसकी व्यवस्था करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसको एज इट इज़ लिखेंगे हम, ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये आप दूसरा फॉर्मूला सीख रहे हैं, ठीक है। यानी ये भी एक फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये कहाँ से आया, ये आप जानते हैं, बड़ा फेमस फॉर्मूला हमारा है कि x प्लस वाई का जो स्क्वायर होता है ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो अगर हमें ये निकालना है, यानी अगर हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है तो ये हो जाता है x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, सेम यहाँ पर हुआ है। तो हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, ये लिखा हमने अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये हो गया है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा, ओके। और अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा है माइनस बी अपॉन ए, ये है माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, और ये है सी अपॉन ए। तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए, 3c अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, ये हो जाएगा, ओके ये स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन ए स्क्वायर, ओके। और ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आ जाएगा माइनस का
3ac अपॉन ए क्यूब, है ना, a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब। तो ये आंसर है। आप चाहो तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस बी क्यूब प्लस 3abc, और अगर आप पॉजिटिव को पहले लिखना चाहो तो लिख सकते हो 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। तो ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास अल्फ़ा 4 बीटा प्लस बीटा 4 अल्फ़ा। वेल, तो इसे करते हैं। यहाँ पे कॉमन आ रहा है अल्फ़ा बीटा, अंदर बचेगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब देखो, अल्फ़ा बीटा c अपॉन ए है, और अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमने अभी अभी निकाला है। इसका यूज़ हम कर सकते हैं 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। तो ये हो जाएगा, इसका c का अंदर गुणा करेंगे 3abc स्क्वायर माइनस बी क्यूब सी अपॉन ए पावर 4। ठीक है। तो एक तो ये तरीका लिखने का है। अगर आप कॉमन लेना चाहो तो यहाँ से b भी कॉमन है, c भी कॉमन है, और ये a4 तो नीचे आ गया। अंदर बचेगा 3ac माइनस बी स्क्वायर। तो ये अंदर बचेगा। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके। तो और ध्यान रखना, ये हम पहले से ही निकाल चुके हैं, इसीलिए नहीं तो दोबारा फिर ये इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम ये पहले ही निकाल चुके हैं। तो ये अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये था। और अगर एग्ज़ाम में आपका सीधे क्वेश्चन आ गया तो आपको तो ये पहले ये अलग से आपको निकालना पड़ेगा, फिर ये दोनों साथ साथ चलेंगे, ठीक है। और ये आपको पूरा ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा जैसे यहाँ पर हमने सॉल्व किया है। तो बिकॉज ऑलरेडी हम वो सॉल्व कर चुके हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा सॉल्व करने की। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। क्या है इसका? ये है रूट अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस रूट बीटा अपॉन अल्फ़ा। ओके। तो क्या करेंगे, अगेन इसका एलसीएम लेंगे तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा बीटा अल्फ़ा। इसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्फ़ा आ जाएगा, क्योंकि रूट अल्फ़ा इंटू रूट अल्फ़ा अल्फ़ा होता है, रूट बीटा इंटू रूट बीटा बीटा होता है। ओके। तो ये तो बड़ा इजीली आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और रूट अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा बीटा है तो ये हो गया सी अपॉन ए, और ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए टाइम्स ए अपॉन सी। ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस बी। ओके। एक काम करते हैं, इसको अंदर लेके चलते हैं, या फिर एक काम करते हैं, ओके, जो ये a है इसको हम लिख देते हैं रूट ए इंटू रूट ए। ये आप जानते हैं ना कि a को रूट ए इंटू रूट ए लिख सकते हैं। रूट ए से रूट ए कैंसिल हुआ, और ये आ जाएगा माइनस बी अपॉन, इनको हम एक साथ लिख देते हैं ए सी। तो ये आंसर है। ऑलराइट। अब नेक्स्ट है अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, और नीचे बीटा अल्फ़ा आ गया, या अल्फ़ा बीटा। अब देखो, इसकी वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, वो सीधा हम यहाँ पे रख देंगे 3abc माइनस बी स्क्वायर अपॉन ये, ठीक है ना। और जो बीटा अल्फ़ा है वो तो सी अपॉन ए होता है। तो ये हो जाएगा 3abc माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब
और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ए ऊपर जाएगा सी नीचे आएगा, तो एक ए से एक कट गया। तो यहाँ पर जो है 3ab माइनस क्यूब बी क्यूब अपॉन एक ए से एक ए कटा तो ए स्क्वायर बचा और ये सी आ गया है। तो आप इसको आंसर लिख सकते हैं, आप चाहो तो ऊपर से बी कॉमन ले लो, तो ये बी अगर हमने कॉमन लिया तो आ जाएगा 3ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये सिंपल था, इतना मुश्किल नहीं था ये। एंड फाइनल हमारे पास है दिस। ओके, तो यहाँ पर हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसको सिंपल तरीके से लिखते हैं। पावर -1 का मतलब रेसिप्रोकल होता है, यानी वो अपॉन में चला जाता है दूसरी ओर। तो एल्फ़ा इन्वर्स होता है 1/α, और ये 1/α इन्वर्स से ये ऊपर चला जाएगा। इसी तरह से ये 1/β हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम एलसीएम लें तो ये 1 प्लस और ये हो जाएगा 1 प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा, अगर हम इसका गुणा करेंगे तो ये है 1 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस एल्फ़ा स्क्वायर प्लस एल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और नीचे गुणा करेंगे तो ये हुआ एल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पर ये है हमारे पास एल्फ़ा स्क्वायर, देखो 1 तो है ही खैर, एल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये एल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर है। देखो हम कोशिश करें सभी को एल्फ़ा प्लस बीटा और एल्फ़ा बीटा में लिखने की। अब देखो यहाँ पर एल्फ़ा बीटा है, ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको अब हमें चेंज करना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 प्लस एल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मैंने अभी बताया था आपको क्या लिख सकते हैं, एल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 एल्फ़ा बीटा, और ये एल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर ये है अपॉन एल्फ़ा बीटा। ओके, अब यहाँ पर देखो ये वैल्यूज पुट करते हैं, ये 1 है, एल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, यही है इस क्वेश्चन में। एल्फ़ा बीटा होता है सी अपॉन ए, और फिर से ये सी अपॉन ए होल स्क्वायर अपॉन सी अपॉन ए। ठीक है ना, और ये हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन सी अपॉन ए। तो यहाँ पर ये ए स्क्वायर एलसीएम आ गया, और ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर। आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा कि क्यों ऐसा हुआ है, अपॉन सी अपॉन ए। अब इसको रेसिप्रोकल करके हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन सी। तो एक ए से एक ए कट गया और ये ए सी नीचे आ गया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप चाहो तो सी स्क्वायर को पहले लिख सकते हो, 2ac अपॉन ए सी। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर आ चुका है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है और हमें ये बताना है कि कौन सा ग्राफ इसमें रैखिक बहुपद है या द्विघात बहुपद है, और उसके बाद हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मैं आपको कुछ एक दो इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। जब भी हमारे पास रैखिक बहुपद होता है तो ये एक सीधी रेखा होती है, ध्यान रखना। रैखिक बहुपद एक सीधी रेखा होगी, लेकिन सीधी रेखा कैसे होगी, तिरछी होनी चाहिए।
जो सीधी रेखा है ये एक्स अक्ष को काटते हुए होनी चाहिए, ऐसी, या तो ऐसे हो या ऐसे हो। अगर ऐसा है तो ये रैखिक बहुपद है, यानी आप क्लियरली देख सकते हैं ये रैखिक बहुपद है। लेकिन अगर सीधी रेखा इस तरह से होती है, यानी अगर सीधी रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, तो इसको हम अचर बहुपद कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना। तो सीधी रेखा अगर एक्स अक्ष के समांतर है, यानी अगर आप कोई भी लाइन ऐसी खींचेंगे एक्स अक्ष के समांतर, तो ये सब अचर बहुपद कहलाएंगे। द्विघात बहुपद होता है, ये एक परवलय होता है जिसको हम पैराबोला कहते हैं इंग्लिश में। यानी जो इसकी आकृति बनेगी वो या तो ऐसे होगी और या इस तरह से होगी। आपने देखा होगा इस तरह से आकृति, ठीक है ना। वेट, ये तो जब भी आपको इस तरह की आकृतियां दिखे तो ये द्विघात बहुपद है। तो ये भी क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी ग्राफ ना दिखाई दे, कोई भी खाली दिखाई दे, यानी कोई भी ग्राफ नहीं, कोई आलेख नहीं, तो इसको हम शून्य बहुपद कहते हैं। ध्यान रखना इस बात का, शून्य बहुपद कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको रैखिक बहुपद के लक्षण बता दिए हैं, अचर बहुपद के लक्षण बता दिए हैं, द्विघात बहुपद क्या होता है और शून्य बहुपद क्या है, इसके मैंने आपको लक्षण बता दिए हैं। इसके बाद है शून्यकों की संख्या। तो शून्यकों की संख्या क्या होती है, यानी कितने जीरोज होते हैं। शून्यकों की संख्या होती है कि एक्स अक्ष को कितनी बारी काटा जा रहा है या कितनी बारी स्पर्श किया जा रहा है। तो हम ये देखेंगे कि एक्स अक्ष को कितनी बारी काटा जा रहा है या कितनी बारी स्पर्श किया जा रहा है, ठीक है ना। तो एक्स अक्ष क्या होता है, आप जानते हैं, ये एक्स अक्ष होता है। इसको जितनी बारी रेखा काटती है, ये जो आलेख जा रहा है, ये ग्राफ जो जा रहा है, उतने उसके शून्यकों की संख्या होती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप इसको पहले नोट कर लीजिए अच्छे से। ओके, अब इस पे आते हैं। तो अब आई एम श्योर आप आराम से इनका आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये है रैखिक बहुपद, क्लियरली। और इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या एक है, क्योंकि एक्स अक्ष को एक बार काटा जा रहा है। रैखिक बहुपद क्यों है, क्योंकि सीधी रेखा है और तिरछे में सीधी रेखा है, ठीक है ना। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर ये ना तो सीधी रेखा है, ना ये एक पैराबोला बन रहा है, तो ये ना तो रैखिक है और ना द्विघात है। और इसके शून्यक कितने हैं, तो शून्यक देखो, एक्स अक्ष को कितनी बारी काटा जा रहा है या टच किया जा रहा है, 1 2 3। यहां पर ये परवलय बन रहा है, तो ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद। ओके, एक्स अक्ष को एक बार ही टच किया जा रहा है, तो जो इसमें शून्यकों की संख्या है वो केवल 1 है। ये भी पैराबोला बन रहा है, तो ये भी द्विघात बहुपद है। यहां पे एक्स अक्ष को 2 बार काटा जा रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 2 है। यहां पर ये सीधी रेखा है, लेकिन ये सीधी रेखा एक्स को काट नहीं रही है। ये जो सीधी रेखा है ये एक्स अक्ष के समांतर है, तो ये अचर बहुपद है। और इसमें शून्यकों की संख्या क्या है, तो देखो एक्स अक्ष को काट रहा है, बिल्कुल नहीं काट रहा, 0 हो गए। ये भी परवलय बन रहा है, तो ये भी द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद है। और एक्स अक्ष को काटा जा रहा है, बिल्कुल नहीं काटा जा रहा है, तो इसके शून्यक भी 0 हैं। और फाइनली यहां पर आप देख सकते हैं कोई भी ग्राफ नहीं बना हुआ है, इसको हम शून्य बहुपद कहेंगे। और शून्यकों की संख्या क्या है, यह है परिभाषित नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। ओके, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त होती है और लिंक डिस्क्रिप्शन में है बाकी वीडियोस के जो मैं अभी तक अपलोड कर चुका हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।